शूलतङ्गपाशदन्दपानिमादिकारणम् श्यामकायमादिदेवमक्षरम् निरामयम् भीमविक्रमम् प्रभुम् विचित्रतन्दवाप्रियम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवम् भजे मुक्तिदायकम् प्रशस्तचारु विग्रहम् भक्तवत्सलम् स्थितम् समस्तलोकविग्रहम् विनिग्मनम् मनोज्ञहेम किङ्किनीलसत्कतिम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवम् भजे धर्मसेतुपालकम् त्वधर्ममार्गनाशकम् धर्मपाशमोचकम् सुशर्मदायकम् विभुम् स्वर्णवर्णशेषपाशशोभितङ्गमण्डलम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवम् भजे। महाकुंभ प्रारंभ हो चुका है, शाही स्नान हो चुका है। पूरे देश दुनिया से संत आए हुए हैं, उनके फॉलोअर आए हैं। वैसे ही इटली से ये लोग सारे आए हैं, माही बाबा के फॉलोअर हैं। खुद माही बाबा भी इसमें। माही बाबा जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 में। माही बाबा जी, आप इन सब लोगों को यहाँ लेके आए, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था कि हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा हिंदू धर्म है और महाकुंभ का जो महत्व है, जो 144 साल बाद आया है, तो इससे हम कितना शांति प्राप्ति कर सकते हैं और हमारी स्पिरिचुअलिटी पूरी दुनिया में कैसा जा सकती है, इस उद्देश्य से सबको लेके आया है। ये आने के बाद ये लोग सारे के सारे इतने खुश है कि मतलब उनको ऐसा लग रहा कि हम सारे पुण्य पा गए। क्या बात है, सारे पुण्य पा गए। लेकिन आप कैसे इटली पहुंचे? मैं वहाँ पे 30 साल से योगा, स्पिरिचुअल थिंक और सनातन धर्म का ये करता हूँ। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि किस तरह से उच्चारण करके, और हमारे धर्म में जो है वो एक पीस है। हमें ये गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, मन की शांति मिली। हाँ, ये गॉड गिफ्ट मिला है। तो ये पूरा यूरोप में हम लोग इसका प्रचार और प्रसार करते हैं। क्योंकि अभी हमने गायत्री मंत्र सुना, ऐसे लग रहा था कि मन मोहित हो गया पूरा। ये अभी यूरोप में जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, आप सवेरे मॉर्निंग में अगर कार से देखोगे ना, तो आपको गायत्री मंत्र, गणेश आरती ये सुनने मिलेगा। इसमें से ये सारे के सारे मॉर्निंग में उठ के पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे 108, 107 बार, 110 बार, जो उनको समय मिलता, और सोने के पहले। तो उनके जीवन में जो चेंजेस आया है वो अनबिलीवेबल है। आप हिंदी बोल पाएंगे या इंग्लिश में बात करेंगे हमसे? बताइए, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे। थोड़ा ठीक है, हम लोग थोड़ा बोलने की बात करते। आप महाकुंभ में आए हैं, यू आर कमिंग फ्रॉम प्रयागराज, पार्टिसिपेटिंग महाकुंभ। व्हाट इज योर फीलिंग? Okay. First of all, I just want to say thank you, of course, of my Baba Guruji, to Utpal Rai ji sir, to Modi ji, and to Shri Yogi Adityanath for having us here. So it's unbelievable. We didn't expect it to have such a huge experience about spirituality, about inner peace, peace of mind, unity. You always talk about Sanatan Dharma. Sanatan Dharma क्या है? क्या है? आपने क्या समझा? Some Hindi goes through. It's something about unity. No, it's okay. Something about unity. Unity, you can find unity wherever you are in the world. Sangam is everywhere. You have to find inside. This is what my Baba Guruji always told us. And all the preparation, the organization was amazing. Such a huge event with millions of people, so well organized. So it's amazing. And Sadhu. Your good name? What is your good name? My name is Sylvia. Sylvia, how many people coming in Mahakumbh? And then what is the feeling about this volunteers and this followers? Our follower, my Baba Guruji followers, we are 20 people from Italy. Most part of us doesn't know anything about Kumbh, about India. They just trust Guruji. So they want to experience this event. All of us, we are speechless just in a few days because of the feelings. Something like God linked. I have no other words to say it. So we are blessed to be here. You are visiting Naga Babas and another Mahamandaleshwar and another Babas. What is your discussion with Babas and what's the understanding about India? Well, first of all, thanks so much to Utpal Raiji sir for this experience. Yes, because he is thankful to him that we are here now. Our experience here with the Nagasadu, Babas, and
all the members of Kumbh Mela. It's amazing. It's really incredible that we can see with our eyes the reality of sadhana, of tyag, what is really sacrifice, what is really happiness without material things. And this is what our Guruji, Mahi Baba Guruji, teach all us in Italy, in Europe. Yeah, great. And your good name? Radha. Radha. अरे क्या बात है. It's the Indian name Radha. Thanks to Baba. Baba. Adesso non prendi il Sì, nome, basta, adesso basta devi una basta. volta, ragazze, non tutte. Ok, solo adesso parli con... Yes, yes. Okay. बाबा ने कुछ कहा है आपसे, वो बताइए हमें क्या कहा है. Ok. Dai, adesso solo spiegate Yes. la Kumbh Mela Naga Sadhu come è giusto. We can say, first of all, we can say that we have Kumbh Mela every day in our center in Italy, thanks to our my Baba Guruji, because he always teach us such a great things about India, and he's spreading all your deep culture and ancient culture in Italy with Ayurveda, yoga, spirituality, especially Ayurveda with natural medicine. So we are so glad to be here, also because most of the Naga Sadhu follow their path. Some of them want to develop their power and want to search their power, and some of them also talks about spirituality and natural medicine, so they can also help other people to reach their to reach this in life. So we are so glad to be here, all of us, because it's such an amazing experience. We didn't expect all this, also to go with them in the bath, in the sun. You take a snan of Ganga. Yes. Not taken yet, but we saw them so near. Thanks to Utpal Rai teacher, Baba. उत्पल राय जी का बार बार उच्चारण हो रहा है. उत्पल राय जी, आपने ऐसा क्या किया है? महाराज जी बहुत दिन से, चूंकि इनकी पैदाइश नागपुर से ही है, हाँ. नागपुर के रहने वाले हैं, तो इन्होंने लगभग 28 नागपुर तो मेरा भी गाँव है. ओहो। मैं वहीं से पढ़ा हूँ. तो इनके अंदर जो भारतीय संस्कृति दर्शन है, इस पे योगा पे ये लगभग 28 वर्षों से इटली एंड तमाम यूरोप में अगल बगल उसमें काम कर रहे हैं. तो मेरा आग्रह था कि आप लोग आइए, सारे ग्रुप लेके आइए, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का. इन्होंने सारी व्यवस्था किया है दिव्य भव्य कुंभ का. तो इन लोग अनुभव लेंगे, सब लोग आए हैं, सबको एक लगेगा कि करोड़, सोचिए कि लगभग 30 से 35 करोड़ लोग इस 1.5 महीने में नहाएंगे. ये अनुमान है हम लोगों का, या शासन का, प्रशासन का. तो आप सोचिए, कल्पना करिए कि यूरोप 35 करोड़, तो कैसे, तो ये लोग देखेंगे ना, जैसे इन्होंने पूरी रात जगह हैं लोग, नागा बाबा कैसे जाते हैं, कैसे नहाते हैं, कैसे इनका स्नान होता है, कैसे भभूत लगा के, कैसे गंगा में जब प्रवेश करते हैं, उसको देख के इन लोगों का मैं सुना, इन लोगों को लगा कि साक्षात्कार ईश्वर से हो गया हमारा इस संगम के तट पे, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती निकल के अंदर से आ रही हैं. तो इनको बहुत ही मतलब प्रचार कर रहे हैं. और मैं माही बाबा गुरुदेव का आभार व्यक्त करूंगा कि ये हिंदुस्तान का संस्कृति का प्रचार जिस तरह यूरोप के तमाम कंट्रियों में कर रहे हैं, इनको आभार है, इनको बहुत बहुत आभार है. जो भारतीय संस्कृति, हमारा देश विश्व गुरु था, और विश्व गुरु की तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी ले चल रहे हैं, जिसका प्रभाव देख रहे हैं कि 20 इटालियन हैं, 20 नहीं 20,000 हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा. धन्यवाद. माही बाबा जी, आप अभी उपेंद्र जी ने बताया कि आप नागपुर से है, तो नागपुर से कब नागपुर में रहे आप, और कैसे सानिध्य रहा आपका नागपुर में? नागपुर में मेरा एजुकेशन नागपुर में ही हुआ. कहाँ से? हिस्लॉप कॉलेज से. मैं हिस्लॉप कॉलेज में पढ़ा था. हिस्लॉप कॉलेज के बाद पहले से कुछ स्पिरिचुअल चीजें थी, तो वो कब और कैसा उसका शुरुआत हुई, ये मुझे खुद को भी नहीं समझ में आता. और फिर मैं जब इटली गया, और इटली में जब देखा कि इंडियन कल्चर के बारे में यूरोपियंस लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सेंसिटिव. हाँ, सेंसिटिव है वहाँ पे योगा. तो वहाँ यूरोप में ऐसे कोई नहीं है कि जो ये सब चीजें कर सके. तो शुरुआत हुई छोटे से. तो आज मेरा पूरा यूरोप में 27 कंट्री में, मायामी, अमेरिका, कनाडा, ऐसा कोई देश नहीं जहाँ मेरे फॉलोअर्स नहीं है. और गर्व होता है 30 साल से काम करते हुए कि आज मेरा नाम पूरी दुनिया में है. मतलब ऐसा है कि आपको सिर्फ माही बाबा अगर बोले तो वो है, और ना ही ये सारी चीजें मीडिया के थ्रू हुई है, ना फेसबुक के थ्रू है, ना इंस्टाग्राम के थ्रू हुई है. 30 साल पहले कहा था ये सोशल मीडिया. नहीं, अभी भी हमारा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम से.
विश्वास होता शब्द है। का विश्वास हाँ, है। तो ये सारे जितने भी है आयुर्वेदिक योगा स्पिरिचुअल है, तो एक अच्छी चीज है। तो उस अच्छी चीज को मैं अपने भारत को एक अच्छी तरह से प्रेजेंट करता हूँ। तो उन लोगों में बहुत सी चीजें चेंजेस आई है। G20 में मोदी जी आए थे, उस समय भी हमने प्रेजेंट किया था मोदी जी को शिव तांडव। तो वो देख के भी इतने प्रभावित हुए, और इन लोगों से हम लोगों से जब हम बातें अभी हुई, मंत्रमुग्ध हुए थे जब सुना हम हाँ, लोगों ने। तो ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है, ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है कि मैं हमारे सेंटर में, मेरे आश्रम में कि हम लोग सिखाते नहीं। हर चीज अब अगर ओम जय जगदीश, शंभू, हनुमान चालीसा एक ऐसा है कि एक गर्ल्स को पूरा याद करना इम्पॉसिबल है। शंभू का, हनुमान चालीसा का, अगर आप एक कृष्णम स्तोत्र है जिसमें संस्कृत का ऐसे शब्द है कि हमें एक भारतीय को भी उसको प्रोनाउंस करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत जाएंगी, लेकिन वो पूरा इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ऐसा लगता है कि इन लोगों के जबान पे भगवान सरस्वती बैठी है। आप हनुमान चालीसा सुनोगे तो अजीब लगेगा कि एक फॉरेनर हनुमान चालीसा भी इस तरह से गा सकता। मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ दिखाइए हमें थोड़ा सा, प्लीज हनुमान चालीसा हमें थोड़ा सा सुनाइए प्लीज। बस श्री गुरु चरण सरोज रजी, निज मन मुकुरु सुधारी, बारनाउ रघुवर बिमल जसूर, जो दायकु फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी, जय बजरंगबली की जय। आयगिरी नंदिनी, ऐ गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते, गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते, भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते, सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हासरते, त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते, धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मतशोषिणि सिन्धुसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय माता दी। ये सब लोग इटली से आए हुए हैं और महाकुंभ में आध्यात्म की जो डुबकी ले रहे हैं, और साथ में शाही स्नान में भी समावेश हो रहे हैं, और साथ में देखेंगे कि इनके मन में जो आध्यात्म को लेके प्रेम है वो उत्प्रोत हमें दिख रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह के साथ प्रशांत नीलमदास, न्यूज़ 18 इंडिया।